जी। संलेखना संथारा समाधि, इसका स्वाध्याय चल रहा है। और स्वाध्याय का भी अंतिम चरण स्वाध्याय ही है कि कई विशिष्ट गाथाएं हैं जिनका हम थोड़ा थोड़ा संक्षेप में अर्थ समझ रहे हैं। और ये संलेखना साधक के लिए काफी उपयोगी है। तो कल हम ये कर रहे थे, रत्तो बंददी कम्मम मुच्चदी कम्मे ही राग रही दप्पा। ये लाइन रिपीट हो रही है। ये इसकी जगह दूसरी और लाइन है, वो आपको मैं बताता हूं यहाँ। ये है समय सार में, देखो। रत्तो बंददी कम्मम मुच्चदी जीवो विराग संपत्तो। विराग संपत्तो या राग रहितप्पा एक ही बात है। राग रहित तो वीतराग हो गया, वीतराग विराग संपत्तो, जो विराग से संपन्न है। ऐसो जिनोपदेशो, ऐसो मतलब ये जिनोपदेश यानी जिनेश्वर भगवान का ऐसा कहना है, तमा कम्मेसु महाराज, ये कर्म का बंध मत करो। हम इसका अर्थ यहाँ जो है ना, हिंदी में है, विरक्त शिव रमनी वरे अनुरक्त बांधे कर्म को। ठीक है। वहां ऊपर तो है रत्तो बंददी, राग पहले है, पर उसका यहाँ हिंदी अनुवाद करते समय राग को बाद में ले अच्छा। लिया, विराग को पहले ले लिया। विरक्त, विरक्त शिव रमनी वरे, जो विरक्त हैं वो शिव रमनी का मतलब मोक्ष सिद्धि को प्राप्त करते हैं। विरक्त शिव रमनी वरे अनुरक्त बांधे कर्म को। जो अनुरक्त है रत्तो, रत्तो शब्द का मतलब अनुरक्त जो है, रत्तो यानी अनुरक्त बांधे कर्म को। जिन देव का उपदेश यह, अब यहां आ गया ना, जिन देव ऊपर आया था यहां, ऐसो जिनोपदेशो, जिन का उपदेश है। तो यहां उसका अर्थ ले लिए, जिन देव का उपदेश यह मत कर्म में अनुरक्त हो, ये कर्म में अनुरक्त मत हो। ये है इसका, थोड़ा सा इसका भी हम संक्षेप में पढ़ लेते हैं। क्या है? रागी जीव कर्म बांधता है। जो अनुरक्त है, रागी है, वो जीव कर्म बांधता है। और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है। वैराग्य को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, इसलिए कर्मों से राग मत करो। ये हमने समय सार जब हम पढ़ रहे थे ये वाली गाथा वगैरह, तो उसमें कुंदकुंद आचार्य ने कई जगह पर ऐसा कहा है कि ऐसा जिनेश्वर ने कहा है। किस लिए? प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए, कि ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। ये उन्होंने जो उनको मालूम था उसके हिसाब से जिनेंद्र भगवान का ये उपदेश है, ये कहकर यानी ये अपनी बात को और वजन दिया है कि मेरा नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, भगवान की तरफ से कह रहा। तो इसलिए कर्मों से राग मत करो। क्या कह रहे हैं? कर्मों से राग, कर्म कौन से? शुभ अशुभ वही कर्म है, शुभ भी कर्म है, अशुभ भी कर्म है। अब इसकी व्याख्या में क्या कह रहे हैं? इस महत्वपूर्ण गाथा की टीका आचार्य अमृतचंद्र अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार लिखते हैं कि रागी जीव कर्म बांधता है। ये तो सबको समझ में आ गई कि रागी जीव कर्म बांधता है, और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है। अब वैरागी कौन है, रागी कौन है? ये किस तरह से इसको कहीं करेंगे हम? विराग, जो जिसको ज्ञान हो गया उसको राग नहीं रह सकता, तो वैरागी हो गया वो। हम्म। ठीक है। जो हम संसार में फंसे हुए हैं, राग। ये तो राग में फंसे ही है, इसीलिए हम हाँ। संसार में बैठे हुए हैं। हाँ, रागी तो पर में सुख मानता है ना गुरुदेव, अपने में नहीं मानता। राग तो अज्ञानी को ही होगा ना, जिसे देखो, ज्ञान नहीं है। दो तरह से इसका उत्तर, ये आप ठीक कह रहे हो। उत्तर और दो तरह से हो सकता है, इस तरह से कि विरागी तो वीतरागी को कहते हैं, और वीतरागी 10वें से ऊपर है, परंतु वहां की बात नहीं हो रही है। इसमें क्या कहा है कि रागी या विरागी की जो जो उनका कहने का तात्पर्य है कि जो चौथे गुण स्थान पर आ गया, उस समय की भूमिका के अनुसार वो अनंतानुबंधी राग उसका नहीं है। नहीं है ना। ठीक है। तो इसका मतलब जो 10% बचा वही तो राग बचा ना।
हम्म और उस राग में भी उसका राग नहीं है। हम्म इसलिए कई जगह पर आता है सम्यकदर्शी को विरागी भी कहा है। हम्म जबकि विरागी का मतलब तो वीतरागी। हम्म अब थोड़ा समझ रहे हैं ना जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि हाँ जो सम्यक दृष्टि है उसका थोड़ा राग हो सकता है, अस्थिरता हो सकती है, क्योंकि उसकी भूमिका के अनुसार जो चौथे हम्म गुण स्थान पर है, उसकी अस्थिरता कितनी हो सकती है, पांचवें पर उससे कम होगी, छठे पर और कम होगी, सातवें पर और कम होगी। लेकिन अस्थिरता तो है ना भी, जब तक वीतरागी नहीं बना। हम्म वीतरागी बनेगा 10वें से ऊपर। तो उस दृष्टि से बात नहीं यहाँ हो रही, यहाँ हो रही है कि अपनी अपनी भूमिका अनुसार, सुबह भी इस तरह का आया था शब्द बीच में, भूमिका अनुसार, अनुसार। कि वो कौन सी भूमिका पर है उसके अनुसार वो उसका वो राग छूट चुका है। तो इतने हम्म परसेंट जो राग छूट गया उतने परसेंट विरागी हो गया ना। हम्म और जो राग बचा हुआ है उसके प्रति उसकी अनुरक्ति नहीं है, यानी उसके हम्म पीछे उसकी क्या कहेंगे इसे, आसक्ति नहीं है, या राग, हम्म उस राग के प्रति राग नहीं है। ठीक है ना। ये हम्म अब देखिए क्या कह रहे हैं हम, रागी जीव कर्म बांधता है और विरागी को प्राग जीव कर्मों से छूटता है। हम्म देखो ना, मान लो कोई छठे गुण स्थान पर है, कोई सातवें पे है, कोई पांचवें पे है, तो क्या वो राग करते नहीं है? करते हैं, पर कितना, भूमिका अनुसार। हम्म मिथ्यात्व वाला राग नहीं करते। हम्म जो थोड़ा बहुत है, वो अगर होता भी है तो उस राग के प्रति उनका लगाव नहीं है। हम्म ये अर्थ निकलता है। तो रागी जीव कर्म बांधता है और विरागी को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है। ये आगम वचन सामान्य पने रागीपन की निमित्तता से। ये आगम वचन कैसे हुआ? जिनेंद्र भगवान का ऊपर नाम ले लिया ना, हाँ। आगम हो गया, आगम वचन। हम्म क्योंकि कोई ये तो है नहीं पहले लिखे हुए थे। लिखे तो कुंद कुंद आचार्य के बाद में शास्त्र लिखे गए, पहले तो लिखे ही नहीं थे। तो आगम तो बाद में ऐसे लिखे गए ना, तो ये तो उनसे पहले हुए हैं। तो इस तरह से ये आगम वचन सामान्यपने रागीपन की निमित्तता से, रागीपन, ये शब्द ध्यान दे, रागीपन, हम्म रागीपन यानी राग में राग, रागीपन की हम्म निमित्तता से शुभ अशुभ दोनों कर्मों को अविशेषतया बंध का कारण रूप सिद्ध करता है। जो ये कहा गया है ना कि रागी जीव कर्म बांधता और विरागी को प्राप्त जीव कर्मों से छूटता है, तो हम्म इसका अर्थ क्या निकलता है कि इन जनरल रागीपन की निमित्तता से शुभ अशुभ दोनों कर्मों को अविशेषतया, अविशेषता मतलब कि कोई, मतलब अलग से किसी को सॉर्ट आउट नहीं किया, जनरल है, और बंध का कारण रूप सिद्ध करता है। और कौन कारण कौन है? रागीपने की निमित्तता, हम्म रागपना। और इसी रा- कारण दोनों कर्मों का निषेध। दोनों कर्म कौन से जी? शुभ अशुभ। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके। बहुत बढ़िया है। इसका मतलब आप एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहे हैं। दोनों कर्म है ना, दोनों कर्म तो यहाँ आया था शुभ अशुभ। थोड़ी सी भी अगर हमारी अटेंशन इधर उधर हो जाए नहीं समझ पाएंगे। तो ये दोनों कर्मों का निषेध किया जा रहा है, शुभ का भी अशुभ का भी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान रहे कि यहां रागी शब्द का अर्थ सामान्य राग नहीं लेना, अपितु शुभ राग, शुभ अशुभ राग में एकत्व ममत्व बुद्धि रूप राग लेना चाहिए। वही बात आ गई ना, हम्म हम्म कि शुभ अशुभ राग में एकत्व ममत्व बुद्धि रूप राग, कि मैं ये कर रहा हूं उसके प्रति राग में, मैं ठीक कर रहा हूं। राग भावों का स्वयं को कर्ता भोक्ता मानने रूप राग नहीं लेना, कि मैं राग कर रहा हूं इसलिए रागी हूं। वो दृष्टि नहीं है यहां पर। राग भावों का स्वयं को कर्ता भोक्ता मानने रूप राग लेना, यानी हाँ, राग भावों का स्वयं को कर्ता भोक्ता मानने रूप राग लेना, कि वो हम्म मान रहा है कि मैं कर रहा हूं, वो राग है। जबकि वो अगर अपने शुद्ध आत्मा की दृष्टि से देखे तो राग कर ही नहीं सकता। तो हम्म ये जो मान रहा है कि मैं कर रहा हूं, ये मिथ्या मान्यता है। हम्म तो मिथ्यात्व हो गया ना। वो वो हम्म वो इसका अर्थ वो लेना ये। और तथा शुभ शुभ भावों में धर्म मानने रूप राग लेना चाहिए। ये राग किसको माना इसने? जो शुभ अशुभ शुभ दोनों भावों को धर्म मान रहा है।
शुभ भावों की सारी, शुभ भावों में धर्म मान्य रूप, जो शुभ कार्य कर रहे हैं उसको धर्म मानना, ये भी राग है। ये राग है, क्योंकि ये कौन सा मिथ्यात्व राग है हम्म। कि यानी पुण्य को, शुभ भाव को धर्म मानना, ये मिथ्यात्व है। हम्म। क्योंकि मान्यता की तो सारी बात है, हम्म। इसलिए। और देखिए क्या कह रहे हैं, तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व संबंधी राग लेना चाहिए। मूल बात यह हम्म। है कि मिथ्यात्व है हम्म। तो वो राग, हम्म। और शुभ राग को धर्म मानना ही मिथ्यात्व है। हम्म। और उसी को यहां राग कहा गया। ऐसे राग से संयुक्त जीव रागी है, और तथा वही कर्मों को बांतर कर्मों से बंधता है। ये तो ठीक है। इस हम्म। प्रकार ये सुनिश्चित हुआ कि अशुभ भावों के समान शुभ भाव भी बंध के कारण होने से मोक्ष के हेतु नहीं है। हम्म। अशुभ भावों के समान, अशुभ भाव तो पता है, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, सारे जो पाप है, 18 पाप है, अशुभ भाव है। उन्हीं की तरह शुभ भाव को भी बंध का कारण होने से मोक्ष के हेतु नहीं। शुभ भाव कौन से हैं? नौकरी, सामायिक पुण्य के जो भी, पुण्य के पुण्य, पुण्य समाज। दान दान पुण्य, देने वैर का, पुण्य, ये सहन जो भी पुण्य, ये पुण्य सारे के जो बल। अच्छे के शुभ कार्य हो गए, दया करना, दान करना, ये करना, वो सारे व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ये शुभ भाव है सारे। हम्म। तो उनको, वो भी अशुभ भावों के समान ही बंध के कारण है, हम्म। इसलिए वो मोक्ष के हेतु नहीं है। हम्म। वो हर जगह पर वही पॉइंट आ रहा है कि पर द्रव्य मोक्ष का कारण नहीं है। हम्म। स्व द्रव्य आत्मा के आश्रय में ही मुक्ति का कारण है। और द्रव्य, पर द्रव्य कौन है? मेरे को छोड़ के सारे पर आत्मा द्रव्य के हैं। अलावा सब। और साक्षात परमात्मा कह रहे कि मैं तुम्हारे लिए पर द्रव्य हूं। अब बोलो। तो ठीक है, ये हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और यहां दूसरे अनुशीलन में क्या कहा है, यहां है, रागी जीव कर्म बांधता है। इस वाक्य में समागत रागी शब्द का आशय क्या है, यहां पर क्या बता रहे हैं? यहां अस्थिरता जनित राग की बात नहीं है। अस्थिरता की बात समझ गए हम्म। कि ज्ञानी है, चौथे गुण स्थान पर है, लेकिन अभी उसमें थोड़ी अस्थिरता है, 10%, 5% है ना। उस हम्म। अस्थिरता के कारण उससे जनित राग की बात को रागी नहीं कहा। हम्म। यहां तो जिसको राग में एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि है, हम्म। जो राग में अपनापन करे, मैं राग कर रहा हूं, और उस अहम बुद्धि है, उस मिथ्या दृष्टि को रागी कहा है। वही बात आ रही है ना। हम्म। यहां तो जिसको राग में एकत्व बुद्धि है, अहम बुद्धि है, उस मिथ्या दृष्टि को रागी कहा है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि को भी अस्थिरता के, अब और क्लियर हो रहा है। ज्ञानी, ज्ञानी कौन है? चौथे से ऊपर, चौथा, ये चौथे हम्म। से ऊपर ज्ञानी है। हम्म। ज्ञानी सम्यक दृष्टि को भी अस्थिरता के कारण राग होता है। ठीक है। भरत हम्म। चक्रवर्ती हम्म। शायद संकेत के थे, ज्ञानी थे ना, हम्म। हम्म। पर अस्थिरता के कारण क्या हुआ? युद्ध भी लड़े और शादी भी की। तो अस्थिरता के कारण राग तो है, परंतु वह राग में अनुरक्त नहीं होता। उनका भाव क्या, कि घर में रहते हुए भी विरागी थे वो। हम्म। भरत जी घर में रहते हुए भी विरागी थे। हम्म। उनको ये राग में अनुरक्त नहीं थे, कर रहे थे वो। तो आपने सुना ही होगा कथानक कि भगवान ऋषभ देव से प्रश्न पूछा गया ना कि भी आपके इसमें कौन कौन मुक्त होगा, तो उनमें भरत जी का नाम भी था। हम्म। तो कोई शहर में, नगर में चर्चा हो रही थी कि भगवान भी तो बड़े हैं कि अपने अपने घर वालों सबको मुक्त कर रहे हैं, उनको मोक्ष दिला रहे हैं। तो ये बात जो है वो पहुंचते पहुंचते चक्रवर्ती भरत जी के पास भी पहुंच गई। उसने उस व्यक्ति को बुलाया, और वो तो डर गया कि वो, हाँ, चक्रवर्ती बुला रहा है, नरदेव है। तो वो तो बड़ा भय से कंपित हो रहा था। उसको बुलाया और क्या कहा? कटोरे वाले जब महाराज जी कटोरे कटोरा वाला, भर हम्म। के। बिल्कुल वही हम्म। कटोरा जो है ना, एक तेल से लबालब भरा हुआ कटोरा दिया, और कहता है इस कटोरे को पकड़ो और पूरे शहर का राउंड लेके आओ। और पीछे दो सिपाही उनके खड़े कर दिए
कि जैसे ही तुम्हारे एक बूंद भी नीचे गिरा तेल, तो तेरी सिर धड़ धड़ से से अलग अलग। कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ऑर्डर है। अब ये तो पता है कि चक्रवर्ती से ऊपर तो वो होता नहीं है, तो लेकिन उसको जो ऑर्डर है उसको मानना ही पड़ेगा। अब वो लेकर चल रहा है नगर के अलग अलग तरह से, वो द्वारों से निकल रहा है, और बीच में रास्ते में कई जगह राग रंग हो रहा है, कहीं म्यूजिक चल रहा है, कहीं डांस हो रहा है, कहीं एग्जीबिशन लगी, कुछ हुआ। ऐसे सारे जो है ना वो हो रहे हैं रास्ते में, कहीं कुछ हो रहा है। अब वो ऐसे करते करते उसका ध्यान कहाँ है, अपने तेल उस के कटोरे कटोरे। में, ताकि बूंद ना गिर जाए, नहीं तो उसकी गर्दन गई। गर्दन। करते करते वो वापस चक्रवर्ती के पास पहुंच गया। तो उसने कहा ठीक है, अच्छा ये बताओ रास्ते में तुमने क्या क्या देखा। भाई बाप, मैंने क्या देखना था, मेरे को तो यही नजर आ रहा था, कि फिर जान जा रही कटोरा ही है। नजर आ रहा था। तो उनको समझाया कि ये सारा कुछ करते करते भी मुझे तो अपना आत्मा ही नजर आ रहा है कि मैं क्या हूं। भरत जी ने उसको समझाना था ना वो दृष्टांत के माध्यम से, कि संसार के सारे कार्य करते हुए भी मुझे अपना ध्यान रहता है कि मैं क्या हूं। मतलब सारा काम करते हुए उसके अंदर कर्तापना की दृष्टि नहीं थी, अहम बुद्धि नहीं थी। जो जो भी कार्य कर रहे थे उसके अंदर अपना उस कार्य को करते हुए उसके प्रति राग नहीं था। तो ये था क्योंकि ज्ञानी थे। तो यहाँ क्या, ज्ञानी सम्यक दृष्टि को भी अस्थिरता के कारण राग होता है, परंतु वह राग में अनुरक्त नहीं होता, रुचिवंत नहीं होता, उसके अंदर रुचि नहीं होती कि मैं ये करूं ऐसे। इस कारण वह वैरागी है। ठीक है। अब देखो एक और भी यहां आ रहा था कि सामान्य रूप से 10वें गुण स्थान तक राग रहता है, अभी बता रहा था ना 10वें तक राग हम्म। है, हम्म। सूक्ष्म संप्राय। हम्म। तो इस अपेक्षा से वहां तक भी जीव रागी कहलाता है, हम्म। परंतु यहां वह अपेक्षा नहीं है। हम्म। यहां संदर्भ कुछ और है। यहां तो हम्म। जिसको राग से प्रेम है, राग में स्वामी बना है कि मैं राग कर रहा हूं, वह शुभ राग में धर्म बुद्धि है। दोनों चीजें आ गई। हम्म। राग से स्वामीपना, राग में अपनापन, प्रेम, और शुभ राग में धर्म बुद्धि। शुभ हम्म। कर रहा है तो उसके कर मैं धर्म कर रहा हूं, उसे राग रक्त अर्थात रागी कहा है। इतना काफी है। चलो अब हम वापस आ रहे हैं यहाँ पर। ये गाथा तो अगली गाथा तो बहुत ही कई बार आपने सुन, कईयों को कंठस्थ भी होगी। धम्मो मंगल मुकीढम, अहिंसा संयमो तवो, देवावीतम न मनसंति, जस धम्मे सया मनो। ये तो लगभग बहुत सारे साधु संत शुरू में ये गाथा बोलते हैं, सुनी भी होगी आपने कई बार। हाँ जी, आचार्य भगवान भी बहुत बोलते हाँ जी। हाँ, 10वें बहुत कालिक सूत्र की पहली अधिकतर। बात है। हाँ, किसकी है जी? 10वें कालिक सूत्र की दसवां पहली काल बात हाँ, पहली सूत्र ये गाथा। की दसवें हमारे काल। पास रेडी रेकनर ये पढ़ा हुआ है ना। बहुत बढ़िया। 10वीं कालिक का ही मूल। तो इसमें क्या, धम्मो मंगल मुक्ति ठम, धर्म मंगल है, मुक्ति ठम, मुक्ति का मतलब उत्कृष्ट का शब्द होता है, उत्कृष्ट। और ये मु मतलब मेल मतलब अधिक उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट मुक्ति ठम, यानी उत्कृष्ट से भी ऊपर का वो है तो वो है कौन सा धर्म, धर्म मंगल उत्कृष्ट है। अहिंसा संयमो तवो। हिंसा संयम और तप रूप। ये जो है अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप, तवो मतलब तप, ये उत्तम है, उत्कृष्ट मंगल है। और देवा भी तम नमस्सन्ति, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं, जस धम्मे से आपनो, जो धर्ममय होते हैं। अब देखिए क्या है, धम्मो धर्म है, धर्म क्या है, उत्कृष्ट मंगल है। धर्म किसको कहा, वो आगे अहिंसा संयम तप को आगे कहा धर्म। अब ये उत्कृष्ट कैसे, मंगल कैसे है। मंगल इसका मतलब कोई बिना उत्कृष्ट वाले मंगल भी होंगे।
जब इसको उत्कृष्ट कहा है तो इसका मतलब मंगल की भी कई वैरायटी होंगी। हम्म, क्यों जी? हम्म, अरे घर में बेटा होता है तो मंगल नहीं होता? हम्म, घर में प्रवेश करते मंगल नहीं होता? क्यों, कुछ शादी होती तो मंगल? हाँ जी, मंगल प्रवेश। अरे कल शादी तो होता तो लिखा है इस मंगल बेला पर आप आमंत्रित हैं। क्या है? ये सारे मंगल ही तो बोलते हैं। हम्म, पर ये जितने भी मंगल हैं उन सब से ये उत्कृष्ट मंगल है। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो बाकी सब तो मंगल पर से जुड़े हुए हैं। पर से नहीं, वो मंगल अमंगल। अमंगल भी हो सकते हैं। वो सब संसारिक हैं। अंतर समझिए ना। हम्म, हाँ जी, वो और मतलब अनित्य है, वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। वो वो तो संसार है, संसार बढ़ाने वाले हैं ना, मंगल हैं। हाँ जी। तो पुण्य से मिले हैं वो। और ये जो है आपका मंगल, ऐसा धर्म, वो सदा ही मंगल रहने वाला है। इसमें कभी, इसलिए धम्मो मंगल मुक्तिठम, यानी इस शब्द का अर्थ जो है ना, उत्कृष्ट जो क्यों कहा है, वो उस बात पर कर रहा था कि उत्कृष्ट इसको क्यों कहा गया। इसका मतलब मंगल और भी हैं। और वो आपको थोड़ी एग्जांपल दे दी आपकी, और भी मंगल जो शुभ कार्य है, उसको मंगल कह देते हैं कि ये मंगल बेला, मंगलकारी हो रहा है कुछ। और वो तीन तरह से बता, अहिंसा संयमो तवो। अब ये धर्म कैसे है? अहिंसा धर्म कैसे है? जो अपने खुद के चार जो अपने भाव होते हैं, भाव प्राण, उनकी जो रक्षा करते हैं, वो हम्म। अहिंसा होती है। और जब वो हमारे मन में भाव आता है तो अपने आप फिर पर की द्रव्य हिंसा भी हो जो जाती है। खुद की हिंसा, अपने खुद के ज्ञान की हिंसा नहीं करते, खुद का करते हैं भगवान। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा है, मतलब आप ग्रहण कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। देखो, ये कई बार होती है, छोटी छोटी चीजें में कई बार सुन तो लेते हैं पर आउट ऑफ माइंड हो जाती है, पर आपको ध्यान है तो हाँ बहुत जी। अच्छा। शाबाश। पर आपको पर्यटना बहुत हो रही है ना, आप जैसे टीचर हैं, फिर बार बार रिवीजन हो रही है इतनी हाँ, बार। तो गुरुजी अब के वही बात गुरुजी के बात स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। हैं? क्या कह रहे हैं? गुरुजी के स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं गुरुजी। इंटेलिजेंट हो गए, मैं मतलब इंटेलिजेंट टीचर इंटेलिजेंस के। से कह रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ। अगर इनमें ये क्वालिटी ना हो तो ये स्वादेश सुनने वाला कौन आएगा यहाँ पर? तो गुण है ना इसमें। समझाने वाले भी ऐसे ही है ना साथ नहीं, में। समझाने हाँ वाली जी, तो ये। ताली दोनों हाथों से बजती है गुरुदेव, दोनों तरफ से ही है। अच्छा, अब देखिए, अब अहिंसा की बात आ रही थी, तो इसका विलोम है हिंसा। ठीक है, हिंसा का अर्थ क्या लेना है? हिंसा जो है ना, वो भी दो प्रकार की है। एक है द्रव्य हिंसा, द्रव्य एक है और भाव हिंसा। भाव हिंसा। और भावात्मक। प्राणों की ये हिंसा। पॉइंट ध्यान रखना, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। क्योंकि मैं एक नहीं, मैं दो हूं। हम्म, द्रव्य रूप से शरीर, ये शरीर जो है वो, और आत्मा में अलग। शरीर और हम्म, आत्मा दोनों अलग है। तो शरीर के जो प्राण हैं वो द्रव्य प्राण कहलाते हैं, हाँ और जी। आत्मा के प्राण जो है वो भाव प्राण है। भाव प्राण। ये बात, और अभी तक आप बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि ये द्रव्य प्राण जो है ना, शरीर के हैं, मेरे नहीं है। हाँ जी हाँ जी। हम्म, और भाव प्राण जो मेरे आत्मा के है, वो हम्म। भाव प्राणों को कोई कुछ कर नहीं सकता। वो तो मेरे अपने हैं भाव प्राण। और द्रव्य प्राण जो है वो मेरे है ही नहीं। हम्म, तो यदि कोई किसी की हिंसा करता है तो या तो उसके द्रव्य प्राणों की हिंसा होगी या भाव प्राणों की होगी। दो तरह की हिंसा हो सकती है। हम्म, अब देखिए यहां पर, दूसरा व्यक्ति द्रव्य प्राणों की हिंसा कर सकता है परंतु मेरे भाव प्राणों की हिंसा नहीं कर सकता। नहीं हम्म, पता। हम्म, वो कौन करता है फिर? खुद वो हम खुद ही वो करते हैं स्वयं मेरे भाव प्राणों स्वयं की ही हिंसा। करते हैं। वो खुद खुद ही करता कर। है। जैसे जब वो पर में अपनापन करता है, हम्म, शरीर में अपनापन करता है, हाँ हम्म, जी। और उसमें इष्ट अनिष्ट पर राग या द्वेष करता है, हम्म, जो उसके लिए मनोज्ञ या मनोज्ञ है, उसके अनुसार वो राग या द्वेष करता है। तो राग या द्वेष करके, करने से पहले
वो पर में अपनी बुद्धि जो कर ली, पर में अपनापन कर लिया, तो ये अज्ञान में चला गया ना। हम्म। क्या तो है? हम्म। पर में अपनी बुद्धि करना, ये क्या है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कहो या अज्ञान कहो। इस अज्ञान का अर्थ हो कि आपने अपने ज्ञान को विपरीत कर लिया। ज्ञान तो है कि मैं आत्मा हूं, और क्या मान लिया? कि शरीर मैं हूं। तो ये ज्ञान के ऊपर आपने आवरण डाल दिया, ऐसा सोचकर कि पर पर के अंदर अपनापन करते ही आपके ज्ञान पर पर्दा पड़ गया, या आपके ज्ञान गुण हम्म। की हानि होगी, हिंसा होगी। हम्म। हम्म। इसके कारण मैंने तो सोचा ना पर में अपनापन। हम्म। दूसरा तो सोच नहीं रहा, दूसरा तो जो भी कर रहा है वो अपना हिसाब से कर रहा है। और जब मैं अज्ञान में जाता हूं तो अनुभव ही मेरा उल्टा हो जाता है। जब हम्म। शरीर को अपना मान रहा हूं तो मैं अनुभव में शरीर को ही देखूंगा, अपने को देखूंगा ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ मेरा ज्ञान भी आवृत हुआ और दर्शन भी आवृत हुआ। दोनों की दोनों हिंसा हो गई। जब ज्ञान उल्टा हो गया, दर्शन उल्टा हो गया, तो क्या मान रहा है? वो शरीर को अपना मान रहा है। इसका प्रकर्षण मतलब मोड। शरीर में जो कुछ हो रहा है उसको अपने में होना मान रहा है। सुखी दुखी, शरीर में जो सुख दुख हो रहा है उसको अपना सुख दुख मान रहा है। ठीक है ना? और अपना सुख दुख मानने में जो निमित्त बनता है, उसके प्रति राग करता है या द्वेष करता है। राग या द्वेष कर रहा नहीं, वो राग द्वेष करना, ये क्या है? चारित्र मोनी। चारित्र्यमोही कर्म हो गया। इससे जो सुख मैं बाहर ढूंढ रहा हूं वहां तो है नहीं, और अपने में मैं भूल रहा हूं, अपने को तो भूला हुआ हूं मैं, सो रहा हूं। वो सुबह की क्लास में चल रहा था ना कि जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं होता, वो गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है। खोया हुआ है। हाँ हाँ जी, जी। सुबह की गाथा में किया था हाँ कि जो जी। हाँ जी। अपने को नहीं जानता और पर को अपना जानता, वो सोया हुआ है, निद्रा में है, गाढ़ निद्रा में है। और जैसे इसको ज्ञान हो जाता है कि मैं हूं, आत्मा हूं और शरीर पर है, तब वो जागृत होता है। हम्म। ठीक है? अब यहां पर हम्म। जो अज्ञान हुआ, वो किसके कारण हुआ? निद्रा, बहिरात्मा, अज्ञान। तो हम्म। अज्ञान और अदर्शन के कारण ये दो तो अफेक्टेड हुए, और उसके कारण वो सुख ढूंढ रहा है आत्मा शरीर में। जबकि शरीर सुख का गुण नहीं, सुख तो आत्मा में है, और वो ढूंढ रहा है उसमें, शरीर में। उसके लिए राग द्वेष आदि कर रहा है। तो मेरे सुख गुण की भी हानि हो गई, हाँ जी। सुख गुण की हानि हुई ना। हम्म। क्या हो गया? किसका ये? भावना जी महाराज साहब का। भावना जी। भावना जी महाराज साहब फिर से म्यूट कर दीजिए। मेरे को नजर नहीं आ रहा ना कहाँ है। चलो, ढूंढना पड़ा मेरे को काफी। हाँ, चलो, ये था कि हिंसा की बात चल रही थी कि उसमें पर में अपनापन जानने मात्र से उसने अपने तीन गुण की तो हानि कर ली। कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन और सुख। और अनंत शक्ति जो मेरी है, वो अनंत शक्ति, उसका उपयोग जो है वो मेरा बाहर जा रहा है, उपयोग मेरा अंदर लग नहीं रहा, ये अंतराय हो गया। तो इस प्रकार से ये चार ही तो हैं जो हानि कर रहे हैं, यही तो हिंसा कर रहे हैं। हम्म। किसकी? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। और हुई कैसे? जैसे ही मैं पर में गया, राग आदि भाव किए। तो राग आदि भाव क्यों किए? मिथ्यात्व के कारण, कि शरीर मैं हूं। ठीक है ना? इसलिए कहा था कि मेरी हिंसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरे अंदर मेरे वो दूसरा पर में मैं कुछ कर ही नहीं सकता, हाँ जी। और मैं हाँ पर में जी। कुछ नहीं कर सकता। अब नहीं कर यहां पर सकते। था कि किसी ने शरीर की हानि की, किसी ने कान फोड़ दी, आंख फोड़ दी, या कुछ कर दिया, तो वो द्रव्य हिंसा है। और ज्ञानी क्या सोच रहा है कि वो मेरी हिंसा नहीं है, नहीं हम्म। है। वो तो शरीर की है।
इसलिए वो उसके प्रति समभाव रख के, उससे प्रति उपेक्षा करके, न्यूट्रल होकर उसको छोड़ देता है। तो वो अपने कर्म नहीं बांधता। तो यहां पर जो अहिंसा है ना, वो कौन सी अहिंसा है? द्रव्य अहिंसा भाव की बात नहीं है, भाव, आत्मा के भाव भाव अहिंसा की प्राणों है। की। भाव तो ये बात कहां से सिद्ध होती है? ये कैसे कहोगे आपके हम तो इन जनरल 99% लोग यही कहेंगे कि जीवों की रक्षा करना, गऊओं को चारा डालना, पक्षियों को दाना डालना, ये उसको अच्छा कहेंगे, अहिंसा कहेंगे। उसकी रक्षा करना, कोई मर रहा है उसको बचा देना, है ना? मतलब ये अहिंसा इस तरह के मानते हैं, लेकिन ये अहिंसा का अर्थ ये यहां नहीं है। हमने जगह जगह पढ़ा हुआ हमारे शास्त्रों में, तो वहां आचार्य सूत्र में ही आया हुआ है कि अहिंसा जो है वो मेरे अपने प्राणों की हिंसा, वो हिंसा। और साथ में ये भी भगवान के वचन आए हैं कि वो तू ही है जिसकी तू हिंसा करना चाहता है, वो तू ही है जिसका तू हनन करना चाहता है, हम्म। वो तू ही है जिसको तू प्रताड़ित करना चाहता है, वो तू ही है जिसको तू अपने अधीन करना चाहता है, वो तू ही है जिसको तू दुखी करना चाहता है, वो तू ही है। इसका मतलब हिंसा का अर्थ किसी और को मारने में नहीं है। बात समझ में आ गई है ना? हाँ। बुद्धि हो गई। मैं किसी को मार ही नहीं सकता, किसी को जिंदा नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, क्योंकि वो मरेगा जिएगा तो अपने आयुष कर्म के अनुसार। यहां बात हो रही है निश्चय की, कि ये अहिंसा कौन सी है? कि स्वयं की रक्षा करना। स्वयं कौन? अपने चार प्राणों की रक्षा करना, उस पे कोई हम्म। हानि ना हो, वो अहिंसा धर्म है। और ये कई बार इसका जिक्र हो चुका है कि 5 महाव्रतों का पालन करना, निरतिचार पालन करना, निरतिचार, कोई दोष नहीं लग रहा, बहुत कड़ाई से पालन कर रहे हैं, तो उससे मोक्ष नहीं है। हम्म। सुना हो कई बार। हम्म। क्यों भाई? हाँ वो जी गुरुदेव, आपने कई बार बताया है। हाँ, तो ये अहिंसा वो नहीं है। कौन सी हिंसा है? जो आत्म स्वरूप रमणता वाली है। स्वरूप रमणता, वो अपने माँ की गोद में, सुबह ही बात हो रही थी ना। विनवानी हम्म। मांगी। हाँ हाँ, जी। अष्टभुजनता। आत्मगुप्त होना, वो अहिंसा धर्म है। प्रवचन माता की बात आ रही, सुबह आई थी ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ वचन जी। हाँ माता की जी। गोद में चला गया, अष्ट सुरक्षित प्रवर। हो गया, हाँ जी। तो वो है सुरक्षा, वो अहिंसा है। तो यदि हम्म। वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वो अहिंसा धर्म है, और वही संयम धर्म है। तप भी तभी है वो जब आत्मा में हो। अब आत्मा में तो है नहीं, आत्मा को तो जानता नहीं है। और मान लिया कि मैंने इतने जीवों की रक्षा कर ली, कितनी गायों को छुड़वा लिया, कितने बकरे छुड़वा लिए, ऐसे लोग कर रहे हैं काम। हमारे जैन लोग भी हैं बहुत, हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं हर साल, वो जाते हैं ऐसे काम पे, और हजारों गायों को छुड़वाते हैं, पैसे दे के छुड़वा देते हैं उनको, गौशाला में या बकरों को बकर खाने में डाल देते हैं। वो क्या समझते हैं? ये अहिंसा, वो अहिंसा समझ रहे हैं ना? पर हमारे आगम क्या कह रहे हैं? उस अहिंसा से मुक्ति नहीं है, उस अहिंसा से मुक्ति नहीं है। कौन सी अहिंसा से मुक्ति है? जो मेरा स्वरूपाचरण के द्वारा प्राप्त होती है, मैं अपने आप में आचरण करता हूं, अपने आप में स्थित होता हूं, वो अहिंसा धर्म है। ठीक है ना? तो ये जो धर्म मंगल मुक्तिठम है ना, यहां तक है। हमने सिर्फ समझ लिया कि हाँ भी जीवों की रक्षा करना ये धर्म उत्कृष्ट मंगल है, ये नहीं है। धम्मो मंगल मुक्तिठम, हमने अर्थ नहीं पूरे समझे ना, क्योंकि हमने हर जगह के संदर्भ देखे नहीं। सबसे बड़ी दुविधा कहाँ है कि हमारे आगमों में जो जो बातें लिखी हैं वो जगह जगह बिखरी पड़ी हैं, हम उनको कंपाइल नहीं कर पाते, फॉलो उनको कर दिया। साथ संगति नहीं बिठा पाते, इसलिए पूरी समझ में नहीं आती हमारी बातें। और वही बातें अब हम समय सार में या समाधि तंत्र में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें एक नंबर वार वो सारी चीजें दे रखी हैं, समझ में आ रही हैं, घट घट समझ में आ रहा है वो सब कुछ। पर हमारे एक गाथा के अगली गाथा को कनेक्शन ही नहीं होता।
ये तो आप जानती हैं, एक गाथा की दूसरी गाथा से कोई कनेक्शन ही नहीं है। पर वो चीज की है, और अदरवाइज है सब कुछ हमारे आगू में, कमी नहीं है कोई। तो अब अर्थ समझ गए होंगे कि अहिंसा संयम तप क्या है। अहिंसा, संयम और तप, ये तभी है जब वो उसमें संवर में हो, आत्म रमणता, आत्म स्वरूप रमणता में हो। ऐसे जो हैं उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। किसको? जिसके मन में ये ऐसा धर्म है, जो इस तरह का धर्ममय है, उन्हें, उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक गाथा रट लेने से कुछ नहीं होता। उसके एक एक शब्द को गहराई से समझो कि ये उत्कृष्ट है तो क्यों है, मंगल है तो मंगल ये क्यों लिया, और इसका मतलब कोई और मंगल होंगे। इस तरह से थोड़ा सा ना चिंतन करके करो। चलिए आगे, अगली गाथा है धम्मो वत्थु सहावो। अब देखो, एक एक ये तीन जो है ना शब्द है, धम्मो वत्थु सहावो, इसमें पूरा सार आ जाता है देखा जाए तो। हम्म। धम्मो धर्म, वत्थु का मतलब वस्तु, पदार्थ, द्रव्य। द्रव्य कितने हैं? छह, छह द्रव्य आ गए इसमें। धम्मो वत्थु सहावो, सहाव का मतलब स्वभाव, पदार्थ का जो स्वभाव है उसको धर्म कहा है। धर्म है। धम्मो वत्थु सहावो, कितनी बार सुनेगी गाथा, पर इसकी ऐसा चिंतन किया कभी कि इसका अर्थ क्या है? वस्तु के, अर्थ, हाँ, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा। हाँ जी, और जो जिस सही, वस्तु जो आत्मा जिस को द्रव्य का कहा है यहाँ स्वभाव पे। है, हम्म, हम्म, जिस द्रव्य वस्तु का आत्मा जो को स्वभाव कहा है। है। हाँ, उस स्वभाव को धर्म कहा ना, यही है ना। हाँ जी, और तो वो साइंस अपने वाले, उसी स्वभाव में। साइंस पढ़ने वाले थोड़ा बहुत तो स्कूल टाइम तक साइंस पढ़ी होगी, केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी। उसमें कितने तरह के एलिमेंट्स हैं, जिसको तत्व बोलते हैं, वो यौगिक मिश्रण, वो ऐसे है ना, परमाणु, अणु। तो जो एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज। जैसे सोना है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी कितनी, कैसा कलर है, कितनी उसकी ग्रेविटी है ना, और भी कई गुण होते हैं। और जिन्होंने केमिस्ट्री आगे कॉलेज में भी पढ़ी हुई है, तो वो जान सकते हैं कि जो लैब में प्रैक्टिकल होता था, तो हमें कुछ चीजें मिलाकर दे दी जाती थी, कम से कम छह रेडिकल्स, यानी तीन कंपाउंड मिलाकर उसको तरल में कूट कर पुड़िया बना के हमारे को देते भी, ये इसको जांच करो ये क्या है। तो कैसे करते थे कि हर एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उनके गुण हैं। प्रॉपर्टीज। वो उनके हाँ गुणों जी, को एसिड टेस्ट होता, फ्लेम टेस्ट होता था, कोई प्लेटिनम टेस्ट होता था, कई तरह के टेस्ट होते थे। वो टेस्ट करके हम उसमें से कुछ चीजें जो कंफर्म हो रही थी वो अलग कर लेते हैं, जो डिस्कार्ड होगी वो छोड़ देते हैं। ऐसे करके वो एक, मतलब रिजल्ट पर पहुंचे कम से कम 3 घंटे लगते थे, तब जाकर वो क्लियर होता था कि ये एलिमेंट है इसमें। तो इसका मतलब हर एलिमेंट के अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टीज को हिंदी में कहते हैं गुण धर्म। मैं उससे रिलेट कर रहा स्वभाव, हूँ। स्वभाव हो गया। हाँ, अगर वो उसका स्वभाव में है तो वो धर्म में है। मतलब आपने उसको सोना डिक्लेयर कर दिया भी सोना है, पर अगर उसकी वो प्रॉपर्टी से मेल नहीं खा रहा तो इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब वो धर्म में नहीं है। धर्म किसको कहा? जो वस्तु का स्वभाव है, जो वस्तु का गुण धर्म है। तो इसी तरह से अब जीव है या अजीव है, धर्म अधर्म, आकाश काल पुद्गल जीव, ये छह द्रव्य हैं। छहों का अपने अपनी प्रॉपर्टीज हैं। कुछ तो है जनरल प्रॉपर्टीज जो सभी में है। कौन कौन सी? त्रिकालिक वस्तुत्व, अस्तित्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, अस्तित्व। प्रमेयत्व, वस्तुत्व, हाँ, द्रव्यत्व, वस्तुत्व, अस्तित्व, द्रव्यत्व, द्रव्यत्व प्रमेयत्व, गुण, अगुरु लघुत्व और आलगुरुत्व गुण, प्रदेशत्व। अगुर लघु। प्रमेयत्व गुण और हाँ प्रदेशत्व, जी, हाँ छह जी, हैं। ये तो सब में है। हम्म। हाँ जी, और इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो विशेष हैं। हाँ धर्म जी। में क्या है? गति में सहायक, गति। गति में गति सहायक। हेतुत्व गुण वाला। हाँ अधर्म जी, में स्थिति हेतुत्व। स्थिति हेतुत्व गुण वाला, आकाश ठीक है। अवधाना वाला।
और उगाना, काल क्या करता है? वर्तना। दिग्दर्शन वर्तना करना। गुण, उसका दिग्दर्शन करता वर्तना। है। पुद्गल में मिलने बिछुड़ने का गुण, हम्म। जी। जुड़ना और हटना, मतलब जो। और ये जीव है, उसका गुण क्या है? जानना। जानना। जानना, हाँ जी। देखना, अनुभव करना, जानना, देखना। तो ये सबके जो विशेष गुण हैं, ये उनके धर्म हैं। ये उनके। यदि मैं अपने गुणों में हूं, तो मैं अपने धर्म में हूं। धर्म। अगर मैं अपने गुणों की बजाय पर के गुणों को अपना समझ रहा हूं, कि मैं काला, मैं गोरा, मैं मोटा, मैं पतला, मैं रोगी, मैं निरोगी, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं मनुष्य या मैं पशु, मैं नारकी या मैं देव, इस तरह का जो मानना है, वो क्या है? विभाव, धर्म नहीं ये है। वो हो गया विभाव। बहिरात्मा हाँ, वाला, विकार। नहीं, हो इसका गया मतलब वो अपने धर्म में बहिरात्मा। नहीं है, हम्म। पर को अपना मान रहा है। अपना धर्म तो उसका क्या है? उसके अंदर वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, शरीर ही नहीं है। तो वो अपने को शरीर मान रहा है, इसका मतलब वो अपने धर्म में नहीं है, हम्म। स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में नहीं है। वो है धर्म। धम्मो वतु सहावो, इतना है इसका अर्थ निकलता, कि जब जीव या अजीव कोई भी है, जब अपने स्वभाव में तो धर्म में है। अब आप देखिए, 6 द्रव्यों में कौन कौन धर्म में है? ये धर्म द्रव्य, चार, धर्म अधर्म आकाश काल। धर्म अपने धर्म में है। सब है, बस है पुद्गल और जीव को छोड़ के बाकी सब अपने धर्म में है। उद्गल भी अपने धर्म में है। पुद्गल भी हम्म। है, बस हम उसको मजबूर कर देते हैं। सिर्फ जीव, जीव ही है ना नहीं, जीव ही, वैसे। उद्गल जीव ही पुद्गल ही सारे रहता है। काम करता है। उसमें मिलने पिछड़ने गुण तो चालू रहता है ना, हाँ जी। इनका अंदर भी जीव, रहता है। तो मात्र मैं जीव ही है, नहीं था, जीव है। जो हम्म। समझदार होते भी बेसमझ है, हम्म। उनको तो ज्ञान ही नहीं है ना। हाँ जी। हम्म। और मैं ज्ञान वाला अपने आप को ज्ञाता मान रहा हूं, यानी जानने वाला मान रहा हूं, पर जान कहाँ रहा हूं? हम्म। ये है धम्मो वतु सा। फिर क्षमादि भावो 10वीं धम्मो। ये 10 प्रकार का धर्म कौन सा है? क्षमा, आर्जव, मार्दव, माधव। लाघव, सत्य, संयम, तप, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। ये उनके 10 है। हम्म। क्षमा, आर्जव, ऋजुता, मार दो। मार्दव, मार्दव। मत, मतलब वो विनय वाला आ गया मार्दव, और लाघव, लघुता, और फिर आ गया सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य। अकिंचन का मतलब सब कुछ परिग्रह रहित, अपरिग्रही, अकिंचन्य, बिल्कुल। और ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म है। तो इस तरह से 10 धर्म बता दिए। उसमें भी अगर आप जाओगे ना, सिर्फ शब्दों से नहीं, उसकी गहराई में जाओ, तब वो धर्म है। आगे क्या कहा? रैनम च धम्मो। रैनम कहते हैं रतन, रतन, रैन, रैन, रैनम का रात्रि भी हो सकती है, पर रैनम है ये रतन। च धम्मो, जीवानम रत्नम धम्मो। यहां क्या कह दिया? ये रत्न त्रय धर्म भी है, और जीवानम रत्नम धम्मो, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। उसमें ये आता है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी जीव जीना चाहते हैं ना। हम्म। कहते हैं कि नाली का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता। हम्म। वो गिर जाए ना पानी में, छटपटाता है, इधर में मेरे को कोई बचा ले किस तरह से। मरना कोई नहीं चाहता। तो अगर सभी नहीं चाहते, तो आप भी मरना नहीं चाहते, तो फिर दूसरों को क्यों मारो? हम्म। उस दृष्टि से है कि किसी को मारने का काम नहीं है। तो इस तरह से ये धर्म की व्याख्या आ रही है। आगे चलें। जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डई, दो मास कयम कज्जम, कोडीय वियनम निठियम। कपिल कपिल मुनि के। कपिल। कपिल के भी। ये कौन सा है जी आ शास्त्र? ये उत्तराधर्म उत्तराधीन। उत्तराधर्म। उत्तरायण की है ज्यादा। हाँ जी। जहां लाहो तहा लोहो। लाहा का मतलब लाभ, और लोहो का मतलब लोभ। जहां लाभ है वहां लोभ है। लाहो, लाहो का मतलब, वैसे पंजाबी में लाहा शब्द की ला, ला, लाहा शब्द आता है पंजाबी हाँ में, जी, हाँ जी, आता है। यानी बड़ा लाया हाँ। है ना। वो प्राकृत में काफी मिलते हैं शब्द पंजाबी के। हाँ जी।
ला लाहू मतलब मिले, मेरे को मिल जाए, किसी तरह से हाँ, उसको प्राप्त कर लूं। इन्हों बड़ा लाहा रहंदा है, हर चीज का लाहा हाँ रहंदा है बड़ा ही। हाँ, अब समझ गए ना कि भी ये चीज मेरे को, किसी की चीज को दे के ना मेरे को भी मिलनी चाहिए, ये लाहा, कि इसका लाभ मेरे को भी मिले। हाँ। वो कहते हैं ना, जैसे कि दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है, वो इसलिए कि वो मेरे को मिल जाए किस तरह से। हाँ। वैसे तो उसके चाहिए नहीं चाहिए वो बात नहीं, पर दूसरे की वस्तु देखकर उसके मन में आता है ना, ये लाभ, ये तो लाभ मुझे मिल जाए, लाभ मिल जाए, और उससे लोभ भी होगा कि इससे बढ़िया मिले, मेरे को और ज्यादा मिले। ये है, जहां लाभ है वहां लोभ है। लाहा लोहो पवड्डई, और लाभ से लोभ बढ़ता है। लाहा लोहो पवड्डई, पवड्डई में बढ़ता है। इसके लिए दृष्टांत दिया गया है। दो मास कयम कज्जम, दो मासा, सोना। जो वो क्या नाम है, सोना, कपिल। सोने की जो है, कोडीय दो मासा गीर्ण सोना लेने नित्यम, बोलते। यानी उसको करोड़ों से भी पूर्ति नहीं होती। कोडीय बीना नित्यम, यानी उसकी पूर्ति करोड़ों से भी नहीं होती। दो मासा सोने की इच्छा से आए, ये कपिल की कथानक कथा सुनी होगी आपने। कौन था कपिल? ब्राह्मण। ब्राह्मण था गुरु जी। ब्राह्मण का ब्राह्मण बेटा। था। ब्राह्मण। ये था किसी उस नगर का नहीं था जहां ये घटना है। हाँ जी, हाँ ये जी। दूसरी का था। हाँ, कौशाम्बी उसके नगरी पिता का की, था। पिता की, हाँ। ये इतनी मेरे को हिस्ट्री में मैं बहुत हाँ जी, सरल हूँ। पिताजी खुद राजपुरोहित थे, फिर उनकी डेथ के बाद वो हाँ, गरीब। उसके बाद उसने अपने मित्र के पास भेज दिया कि वहां कुछ पढ़ लेगा तो काबिल हो जाएगा, तो फिर ये महामते बन जाएगा, हाँ पुरोहित जी, बन क्योंकि जाएगा। खुद तो ये कौशाम्बी नगर था और हाँ पढ़ने के लिए श्रावस्ती में गया था। हाँ, श्रावस्ती में गया था। ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ कि वो किसी सेठ ने उसको रख लिया, सेठ के वहां रहने लगा। शालीभद्र सेठ की। हाँ, पूरी कहानी आपको यार, आप सुनाओ ना फिर। हाँ, सुनो, करो कृपा करिए गुरु जी। नहीं नहीं, सुना दो शालीभद्र। थोड़ी सी। हाँ जी। सुना दो, सुना दो। हाँ गुरु जी, मतलब जब ये मतलब छोटा था ना तो इसके पिताजी की डेथ हो गई। तो हाँ। पिताजी इसके राजपुरोहित थे। हम्म तो गली में से राजा की सवारी निकल रही थी। तो इनकी हम्म माँ और दोनों बेटा राजा की सवारी बड़ी साज सज्जा के साथ जा रही थी। राजा की हम्म सवारी देखने के लिए आए। तो उनके आंखों में, माँ की आंखों में पानी आ गया हम्म देख करके। तो कहने लगे, माँ रो क्यों रही है? तो कहने हम्म लगे कि बेटा तू पढ़ा लिखा होता तो आज राजपुरोहित का पद तुझे मिल जाता। तो कोई समय हम्म था तुम्हारे पिता इस प्रकार ऐसे साज सज्जा के साथ जाया करते थे। हम्म तो उस समय कहने लगा कि कहते तूने तूने पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए राजपुरोहित पद तुझे नहीं मिला, इनको मिल गया। तो कहते माँ चलो रो मत, मैं आगे पढ़ाई करके ये राजपुरोहित पद प्राप्त करूंगा। तो हम्म कहने लगे बेटा इस यहाँ पे तो तुझे कोई नहीं पढ़ाएगा इस राजपुरोहित के डर से। तो पिता का दोस्त के श्रावस्ती नगरी में चले जाओ, पिता के दोस्त के पास। तो हम्म वहां उनके पास जाकर के वो तुझे कोई व्यवस्था कर देंगे पढ़ाई लिखाई हम्म, की। हाँ जी। तो वहां पिता के दोस्त के पास पढ़ने के लिए श्रावस्ती में चले गए। तो हम्म उन्होंने उनके पास रहने की और खाने पीने की उनकी थोड़ी गरीबी थी, तो मतलब उनके व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने उस नगरी के सेठ शालीभद्र के यहाँ खाना पीना रहने की व्यवस्था कर दी और खुद पढ़ाने लगे उनको। हम्म और उसके बाद फिर उनका मतलब वहां जो दासी उनको भोजन परोसती थी उसके हम्म साथ उनका राग भाव बढ़ गया। और राग हम्म भाव फिर वासना में हो गया। और उसके हम्म बाद दासी गर्भवती होगी तो घबरा गया। तो उसने हम्म कहा कि भी मेरे पास तो कुछ नहीं है, बच्चे का पालन पोषण कैसे करूंगा? जब दासी ने बताया कि मैं तो गर्भवती हो चुकी हूँ। तो हम्म फिर उन्होंने कहा कि यहाँ का जो सेठ है, धनदत्त नाम का सेठ है, वो हम्म प्रतिदिन ब्राह्मणों को 2 मासा सोना आशीर्वाद के रूप में देता है। तो वहां हम्म जाकर के तुम सुबह सुबह जो सबसे पहले ब्राह्मण जाता है तो वहां हम्म 2 मासा सोना लेने के लिए आप चले जाओ, उनको आशीर्वाद रूप हम्म में 2 मासा सोना देता है। तो जैसे ही वो सोना लेने के लिए चला गया, 2 4 दिन गया तो लेट हो जाता, उसके पहले कोई और चला हम्म जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो मतलब घड़ियों का पुराने जमाने में मतलब समय का ज्ञान नहीं था घड़ी के हम्म अभाव में। तो हम्म वो रात को 12 बजे आधी रात को ही चल पड़ा। तो हम्म राजपुरुषों ने उसको चोर समझ के पकड़ करके उसको मतलब कि उसमें जेल में बंद कर दिया। हम्म प्रातःकाल राजा के सामने लेकर के आए।
तो राजा हम्म को सारी सच्ची कहानी बता दी। राजा ने कहा कि कपिल सच सच बता दो कि भी हम्म कि तुम राजमहलों में चोरी करने के लिए आए थे। कहते हम्म उन्हें सारी कहानी बताई कि मैं चोरी करने के लिए नहीं आया, दो हम्म मासा सोना लेने के लिए आशीर्वाद रूप में वहां से मिलता वहां जा रहा था। तो हम्म उन्होंने कहा अच्छा, तो मतलब उसके उससे खुश होकर के राजा ने उसकी सच्चाई से खुश होकर कहते कपिल जो मांगना मांग ले, तो हम्म सामने अशोक वाटिका में बैठ के सोच ले। तो वहां सोचने के लिए भेजा। तो सोचते सोचते कहे दो, जब राजा ने कह ही दिया तो दो मासा सोना क्यों, हजार सौ मोरे मांग लेता हूँ, हजार लाख करोड़, करोड़ तक आधे राज्य हम्म पर आ गया। फिर कहते आधा राज्य क्यों, कभी कोई दुश्मन आएगा चढ़ाई कर देगा, पूरा ही मांग लेता हूँ। तो फिर हम्म वहां पे एकदम झटका लगा। अरे कपिल, क्या तो दो वासा सोना लेने के लिए आया था और सारा आग लेने आया था, घर वाले बन बैठा, तो सारे हम्म का सारा राज्य मांगने के लिए तैयार हो गया। कि लोभ की कैसी दशा है। वहीं से फिर मतलब वैराग्य आ गया। हाँ, ठीक है। मतलब अपने आप को धिक्कारा कि मैं कहाँ पे पहुंच गया। तो हाँ असली जी। धन तो अंदर था, वो अंदर में अंदर अपने मांगे तो वहां की ज्ञान हो गया। तब उन्होंने राजा ने पूछा मांग। कहता जी अब तो मेरे को मिल गया जो मिलना था, अब मुझे हाँ कोई जी। आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो ये था, जहां लाभ है वहां लोभ है, और लाभ से लोभ बढ़ता है। दो मासा सोने की इच्छा से आय की, वो कपिल की, करोड़ों से भी पूर्ति नहीं होती। ये था। अब आगे चलिए। कोहो पींग पनासई, मानो विनय नासनो, माया मित्तानी नासई, लोहो सब विनाशनो। ये गाथा भी बहुत पॉपुलर है, बहुत सुनी होगी आपने। हाँ जी। हाँ क्रोध पींग पनासई, क्रोध प्रीति का नाश करता है। कोह मतलब क्रोध, पींग मतलब प्रीति, क्रोध से प्रेम का नाश, मानो विनय नाशनो, और मान से विनय का नाश हो जाता है। बहुत सिंपल है। माया मित्तानी नासई, माया से मित्रता का नाश होता है, दोस्ती खत्म। जो माया करेगा तो दोस्ती कहाँ रहेगी। और लोहो सब विनाशनो, और लोभ जो है वो सबका नाश कर देता है। देखिए, पहले तीन तो एक एक का नाश कर रहे हैं। क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का, माया मित्रता की, और लोभ सबका। ये है इसका उत्तर। क्रोध से प्रीति का नाश होता है, मान से विनय नष्ट हो जाता है, माया से सरलता या मित्रता का नाश होता है, और लोभ तो सर्वनाशक है। इसको सभी समझ रहे होंगे। क्रोध हाँ से जी। हाँ जी। प्रीति का नाश बहुत सिंपल है। जो हाँ क्रोध जी। करेगा तो कौन उससे प्यार करेगा। हम्म वो हरिकेशी मुनि का था ना। हम्म हाँ जी। हाँ जी। हम्म। तो उन्होंने क्रोध को शांत किया, वो एक वो दृष्टांत देख के, जो सांप वाला था। सांप वाला और धूमुई धूमुई। सांप दुमुई को कोई वाला। नहीं चाहता, देखो दुमुई को कोई नहीं मारता था। तो हाँ जी। क्रोध करने वाले में प्रीति नहीं होती ना, ऐसी। तो मान से विनय का, उसमें विनयपना खत्म हो, अकड़ आ जाती मान से तो, कि मैं ही हूं, दूसरे को समझता है कुछ नहीं। और माया से सरलता, नम्रता, वो खत्म हो जाती है। ये मित्रता का नाश होता है। और लोभ तो सर्वनाशक है। लोभ तो सबका बाप, लोभ पाप का बाप कहते हैं ना इसको। ये पाप का बाप है लोभ जो है। अच्छा, आगे अगली गाथा देखें। उव समेन हने को हम। अब देखिए कि इस इन क्रोध मान माया को कैसे हम ठीक मार से। सकते हैं, कैसे हम उनको दबा सकते हैं। उव समेन, उपशम से क्रोध का नाश होता है। कैसे। क्रोध आया, उस समय उस समय को टाल दिया जाए, उपशम कर दिया जाए, तो नाश हो जाएगा। नाश कैसे होगा। दृष्टांत आपको पहले भी कई बार सुनाया हुआ है कि बेटी का फोन आया, पिताजी पिताजी अब बस फटाफट आ जाओ। अब पहले तो मतलब वो सास से लड़ाई होती थी, अब तो पति भी मेरे अगेंस्ट हो गया, अब मैं यहां नहीं रह सकती, आप आगे बस फटाफट निपटारा करो। अब क्रोध में थी ना वो। तो पिताजी ने कहा अच्छा ठीक है मैं आता हूं। और ऐसा करके वो गाड़ी पकड़ी और उसके शहर में पहुंच गया। और घर जा रहा, उसके घर में रास्ते में स्थानक था। चलो मंगल पाठ सुनते चलता हूँ। महाराज जी के पास गया ऊपर, वंदना की। तो महाराज फटाफट मंगल पाठ सुना दो, मुझे जल्दी है जाना है। ठीक है भाई जल्दी है तो जा।
पर एक बात तो सुन ले, एक नियम कर ले, आज आज क्रोध नहीं करना, आज क्रोध नहीं करना। वो ठीक है बस मंगलवार सुना मेरे को। अब उसने थोड़ा उसको इग्नोर करा, पर रास्ते में उतरते उतर रहे सोच रहा कि नियम क्या किया मैंने, क्रोध नहीं करना, और मैं तो वहां लड़ने जा रहा हूं। समझे ना? अब यहां पर क्या क्रोध का उपशम कैसे होता है, कि आज टाल देता हूं फिर किसी दिन आऊंगा, ये टाल देना ये उपशम है। हम्म, क्रोध अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन उस समय को टाल दिया गया, और वो स्थान पर नहीं गया, घर वापस आ गया। आ गया तो 2-3 दिन बाद बेटी का फिर फोन आ गया, पिताजी पिताजी अब आने की जरूरत नहीं, सब काम सुलट गया। अब वो क्रोध कहाँ गया जी? जो उस टाइम उठा था वो क्रोध कहाँ गया? दब गया, उस टाइम टल गया और अब खत्म भी हो गया। खत्म भी हो गया। ये है उपशम से क्रोध का नाश होता है। उस समय को टाल दो या उस जगह से हट जाओ, क्योंकि क्रोध का कोई निमित्त होता है, उस निमित्त के भी जो है ना, जो जो व्यक्ति आपको क्रोध कराना चाह रहा है, उसका भी एक ओरा बन जाता है, उसका जो क्या कहते हैं उसको, पुद्गलों का वो लेशिया। आबा लेशिया, वलय। वो आप उस फील्ड में जाओगे तो आपको इफेक्ट होगा होगा। उस फील्ड से बाहर हट जाओ, हम्म, वहां से ऑरा हट बन जाओ, जाता है। उस आवा स्थान से मंडल। हट जाओ। हम्म, ऑरा आवा ऑरा। मंडल। हवा मंडल जो है ना, उस स्थान से हट जाओ तो वो टल जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से ये है उपशम से क्रोध का नाश होता है। और मार्दव से मान को जीता जा सकता है, मृदुता से, सरलता से, है ना? अब कोई प्रशंसा करने वाले होते हैं, वो तो आपको चढ़ा देते हैं, चने की झाड़ पर चढ़ा देते हैं ऊपर, हो आप तो बहुत ज्ञानी हो, बहुत दाता हो, बहुत दानी हो, ये करते हो वो करते हो, प्रशंसा के पुल बांध देते हैं। अब उसको वो सोचे कि मैं तो कुछ दे ही नहीं सकता, मृदुता है उसमें, ये तो जिनका कर्म में था उनको मिल गया, मैं तो मात्र निमित्त बना हूं। तो उसमें वो मृदुता यानी सरलता, मान नहीं आएगा, वो विनय आ जाएगी। तो उससे क्या है, तो मान को जीत लेता है। अगर उसमें आ गया कि हो हाँ देखो मैं बहुत बड़ा हूं, वो फिर तो मान कहाँ जीता जाएगा, मान और बढ़ जाएगा। इस तरह से आर्जव से माया को, आर्जव मतलब रिजुता, सरलता। सरलता, माया कपट है, छल कपट है, टेढ़ा, कहते हैं ना बड़ा टेढ़ा बंदा है, वो टेढ़ापन जो है ना वो माया है। और सरल बात स्पष्ट कह दे तो वो ज्यादा अच्छा है। वो कहते हैं ना सखी से सूम भला जो तुरंत दे दे जवाब, भी जवाब दे, तुरंत दे दे, अपना स्पष्ट कर दे बात। हाँ जी, और बिल्कुल सही। आपकी तरह। है मेरी, आपकी तरह। हाँ आप जी, पूरी स्पष्ट आप बात भी कहते हैं। स्पष्ट। तो वो रिजुता है, रिजुता से माया को, और लोभ को संतोष से जीता जा सकता है, ये संतोष धन। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मैं परिग्रह बढ़ा रहा हूं। एक बार 100 बातों की एक बात में ना, एक अ, निधि कृपा जी की किताब थी शायद, उसमें हमने एक कथा पढ़ी थी, कहानी सुनाई थी शायद मैंने, कि हाँ उसके गुरु ने कहा कि चेले को कि भाई ध्यान रखना, बिल्ली मत पालना। हाँ हाँ जी। सुनाई याद हाँ आ है। गई जी, ना? हाँ जी गुरु जी। हाँ हाँ जी, सुनाई हाँ हुई है जी। गुरु जी। हाँ। देखो, एक से कड़ी मिलते पूरा पूरा संसार बस जाता है उसका। हाँ हम्म, जी, हाँ जी। तो अगर वो संतोष कर ले तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। हम्म, तो लोभ को संतोष से जीता जा सकता है। तो आज समय हो गया है, इतना ही करेंगे। चलिए, ये गाथाएं ना सारी बहुत अच्छी चुन चुन के लगाई हुई है। तो हम्म, चलिए मंगल पाठ सुन लें गुरुदेव की आज्ञा से। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली धम्मो मंगलम,
चत्तारी लुगुत्मा रिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो मैंने चत्तारी पढ़ ली। शरणं पवज्जामि रिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदि से अजर अमर। जयंती कृपा। मथे वन्ना